Good afternoon, everyone. I hope you all are well at your home. In the previous lecture, we had done lesson 9 soil. Today, we are going to start our next chapter, that is chapter number 10 light and shadow. तो लाइट एंड शैडो चैप्टर के नेम से क्या पता चल रहा है कि इसके अब हम इस चैप्टर में लाइट और शैडो के बारे में स्टडी करेंगे। हाँ जी, लाइट क्या होता है? सबसे पहले लाइट होती है रोशनी और शैडो परछावां। तो लाइट एंड शैडो के बारे में हम रीड आउट करेंगे। लेट्स स्टार्ट पेज नंबर 103। सबसे पहले है लाइट। नाउ व्हाट इज लाइट? Light is a form of energy. Light is needed to see things around us. We are able to see the beautiful world around us just because of light. Sun is the main or ultimate source of light. The part of the earth that receives sunlight has day, and the part of earth that do not get sunlight has night. हाँ जी, लाइट क्या है? एक तरह की एक फॉर्म है एनर्जी की। लाइट इज नीडेड टू सी थिंग्स अराउंड अस। लाइट की हमें क्यों ज़रूरत है? जो भी हमारे आसपास थिंग्स हैं उन्हें देखने के लिए लाइट की ज़रूरत है। हम अब अपने अराउंड जो भी हमारा ब्यूटीफुल वर्ल्ड है उसे कैसे देख पा रहे हैं? वी आर ओनली एबल टू सी ब्यूटीफुल वर्ल्ड थ्रू लाइट। सन क्या है? मेन सोर्स है लाइट का। अगर हमारे पास सन ही नहीं होगा तो हमारे पास लाइट भी नहीं आएगी। अब देखो रात में अंधेरा होता है कितना, तो क्योंकि तब हम सनलाइट हमारे तक नहीं आती। तो जब सन की रेस हमारे तक पहुंचती हैं तो वो पूरे वर्ल्ड में लाइट दे देती हैं। तो पार्ट जो अर्थ का एक पार्ट है जिसने सनलाइट रिसीव की है वहाँ पर तो डे होता है, और द अदर पार्ट जहाँ पर सनलाइट नहीं गई, दूसरा पार्ट होता है जो अर्थ का जहाँ पर सन की लाइट नहीं जाती वहाँ पर नाइट होती है। इसलिए कभी आपने सुना भी होगा कि हमारे रिलेटिव्स जो बाहर रहते हैं वो बोलते हैं कि हमारे इधर डे है बट कभी और हमारे इधर नाइट चल रही होती है। तो जो अर्थ का पार्ट सनलाइट ले रहा है, रिसीव कर रहा है, वहाँ पर डे होता है और अदर साइड में नाइट होती है। So overall, light is a form of energy which is needed to see the things around us. Now see this. अब देखो इस पिक्चर में हमें शो हो रहा है वो है सन और ये है हमारी अर्थ। तो अर्थ का ये पार्ट जो इधर वाला पार्ट है वहाँ पर देखो कितनी रोशनी लाइट जा रही है इधर वाले पार्ट में वाइट वाइट। तो क्योंकि सन की रेस सनलाइट जो है अर्थ पे आ रही है तो वहाँ पर लाइट है। पर दूसरी तरफ देखो जहाँ पर सन की रेज नहीं आ रही उधर ब्लैक ब्लैक है, मतलब उधर नाइट है। ओके, नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ लाइट। अब लाइट के फीचर्स क्या हैं? लाइट प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ विजन। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइट। लाइट क्या प्रोड्यूस करता है? देखने के लिए हमें रोशनी देता है और वो स्ट्रेट लाइन में, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है, ऐसे नहीं कि ऐसे ऐसे, ओनली स्ट्रेट लाइन में होती है लाइन। लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड एज वेल एज रिफ्रैक्टेड। अब लाइट रिफ्लेक्ट भी होती है और रिफ्रैक्ट भी होती है, बोथ। रिफ्लेक्टेड लाइट हेल्प अस टू सी। जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो हमारी हेल्प करती है चीज़ें देखने में। लाइट ट्रेवल एट अ वेरी हाई स्पीड। लाइट कैसे ट्रेवल करती है? बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन क्या होती है? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। देखो यहाँ पर सन था, सन की रेस अर्थ पे आई और अर्थ से टकराकर वो उधर की ओर चली गई, तो ये क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। अब ये देखो ट्री, उधर है सन और इधर है गर्ल।
द प्लांट रिफ्लेक्ट सनलाइट इन ऑल डायरेक्शंस। तो प्लांट क्या है, सनलाइट जो है हमारी वो क्या सभी डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट कर रहा है। जब सनलाइट पड़ती है प्लांट पे, सनलाइट रिफ्लेक्टेड बाय प्लांट एंटर्स अवर आईज। पहले सनलाइट प्लांट पे आई और प्लांट से वो क्या है हमारी आईज तक गई, तो ये क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। We can see a plant during daytime because it reflects sunlight which then enter our eyes and help us to see। हम क्या देखते हैं कि डे टाइम में प्लांट देखते हैं क्योंकि वो रिफ्लेक्ट करता है सनलाइट को, और फिर वो सनलाइट हमारी आईज में आती हैं जो हमें देखने में हेल्प करती हैं। पहले वाली पिक्चर्स में आपको मैंने शो कर दिया था। अब देखो ऑब्जेक्ट्स कितने टाइप के हैं, 3, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। ट्रांसपेरेंट जिसमें हमें दिखाई देता है पूरा, ट्रांसपेरेंट आपने देखा ही होगा, मिरर भी होता है। ट्रांसलूसेंट क्या होता है, जिसमें ना तो हमें पूरा क्लियरली दिखाई देता है और ना ही हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता, इसमें ठीक ठीक सा हमें दिखाई देता है। ये पूरा ट्रांसपेरेंट भी नहीं होता और पूरा ओपेक भी नहीं होता। पर ओपेक में क्या होता है, हम कुछ भी नहीं दिखता, इसमें कुछ भी हम देख नहीं सकते। जैसे हमारी वॉल, ये देखो ये वॉल भी दिखाई गई है, अगर आप इधरली साइड खड़े होकर देखोगे तो हमें उधर कुछ भी नहीं दिखाई देगा। ट्रांसपेरेंट में सारा कुछ दिखाई देता है और ट्रांसलूसेंट में कुछ कुछ दिखाई देता है। Now see definitions of these terms. Transparent, the object which allow light to pass through it are known as transparent objects. कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं ट्रांसपेरेंट, जो लाइट को अपने अंदर अलो करते हैं कि उसमें से पास हो जाए, उसे हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। जैसे ऑर्डिनरी ग्लास, मिरर्स हमारे ग्लास होते हैं ट्रांसपेरेंट, उसमें लाइट पास हो जाती है। और ट्रांसलूसेंट क्या है, द ऑब्जेक्ट विच अलो पार्शियल अमाउंट ऑफ लाइट, मैंने पहले भी बताया था, जो कुछ कुछ पार्ट लाइट का अलो करती है उसमें पास करने के लिए, उसे ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। द ऑब्जेक्ट विच अलो पार्शियल अमाउंट ऑफ लाइट टू पास थ्रू इट आर नोन एज ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल बटर पेपर, जैसे बटर पेपर होता है। नेक्स्ट है ओपेक। अब ओपेक क्या होता है, द ऑब्जेक्ट विच डोंट अलो लाइट टू पास थ्रू इट आर नोन एज ओपेक। ओपेक मतलब जो लाइट को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता उसमें पास एंटर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल वुड, कंक्रीट वॉल। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ shadows. You might have seen the shadow of a tree or shadow of your own on the ground in sunlight. It appears like a dark patch on the ground. आप लोगों ने कभी अपनी शैडो देखी होगी ग्राउंड पे, वो किस कलर की दिखाई देती है, डार्क ब्लैक कलर की। ये देखो इस पिक्चर में शो हो रहा है, इस गर्ल की सनलाइट की जब रेस पड़ती है हमारे ऊपर तो हमारी शैडो नीचे ग्राउंड पे दिखाई देती है। ये क्या है, इसकी शैडो जो ब्लैक कलर की शो हो रही है। सन की रेस, सनलाइट उस पर पड़ी तो शैडो ग्राउंड पे बन गई। फॉर्मेशन ऑफ शैडो, व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ लाइट, द पाथ ऑफ लाइट इज obstructed and a dark patch is formed on the ground. This dark patch is called the shadow of the opaque object. Shadow is always formed on the opposite side to that of light. मैंने पहले पिक्चर में भी आपको दिखा दिया है कि जब भी सन की रेज या फिर सनलाइट पड़ती है किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट पे, ओपेक ऑब्जेक्ट क्या था, जो अपने अंदर लाइट को नहीं आने देता,
तो जब ओपेक ऑब्जेक्ट पे कोई भी लाइट आती है तो लाइट उस पर पड़कर नीचे डार्क कलर का एक पैच, मतलब डार्क कलर की शैडो बन जाती है ग्राउंड पे। एक बार फिर से दिखा रही हूँ मैं। ये देखो, सनलाइट पड़ी, उस पर ओपेक ऑब्जेक्ट क्या है, ये गर्ल, तो नीचे ग्राउंड पे शैडो बन गई डार्क कलर की। ओके, सोर्स ऑफ लाइट, ये क्या है, टॉर्च। और अगर हम इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट रख दें, ये टॉर्च थी, उधर हमने बुक रख दी, तो बुक की शैडो उधर बन रही है। तो जब लाइट पड़ती है किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट के, तो वो ऑपोजिट साइड में उसकी शैडो बन जाती है। द डार्क पैच ऑब्टेन्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑब्स्ट्रक्ट द पाथ ऑफ लाइट इज नोन एज शैडो। तो ये शैडो की डेफिनेशन थी कि अगर हम कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट रख देते हैं लाइट के पाथ में, तो दूसरी ओर उसकी शैडो बन जाती है। आज हम यहाँ तक करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्लिप्स स्टार्ट करेंगे। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।